हेलो व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं उस चैप्टर के बारे में जो कि है तो काफ़ी आसान, लेकिन बहुत सारे लोगों को उसमें काफ़ी दिक्कतों का सामना होता है और बहुत सारे लोगों को उस पॉइंट में कन्फ्यूज़न तो होता ही होता है। और जनरल लाइफ में भी जब लोग बातें कर रहे होते हैं या फिर जब कुछ लिख रहे होते हैं तो फिर बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पोजेसिव्स। अब पोजेसिव्स आखिर है क्या, तो उसके लिए जानने के लिए हमें ये देखना होगा कि पोजेसिव्स आखिर बना कैसे है। तो वो एक वर्ड से बना है जो है पोजीशन। तो अब पोजीशन का मतलब है अधिकार। तो पोजेसिव्स का मतलब हुआ अधिकार बताने वाला, अधिकार सूचक। अधिकार बताने वाली चीज़ हमको सीखनी है तो पहले ये जान लेना होगा कि हम अधिकार किस चीज़ का बताते हैं। तो एक सेंटेंस में तो हमारे पास चार चीज़ होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। और ज़्यादातर हम सीख रहे हैं अभी कि सब्जेक्ट्स की ही अधिकार बताएंगे। तो अब सब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं एक सेंटेंस में, पहले आप वो देख लीजिए। सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट हमेशा सब्जेक्टिव केस में होता है। पोजेसिव भी एक केस ही है, हम वही डिस्कस कर रहे हैं। तो सब्जेक्टिव केस हमारे पास क्या होता है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। अब पोजेसिव केस, पोजेसिव केस है। अब पोजेसिव केस दो होता है, एक है पोजेसिव एडजेक्टिव और दूसरा है पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, आई का तो वो होगा माई और पोजेसिव प्रोनाउन होगा माइन। उसी तरीके से वी का आवर, आवर्स, यू का योर, योर्स, दे का दियर, दियर्स। ध्यान रखिएगा ये जो है ना दियर, इसको पढ़ेंगे आप, देयर नहीं पढ़ेंगे। THERE देयर होता है, वो एक एडवर्ब है और ये एक पोजेसिव एडजेक्टिव है दियर। ही का हीज, हिज और हिज, सी का हर, हर्स, उसी तरीके इट का इट्स और इट्स। ठीक है, तो ये सब तो हो गई बात पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन की। लेकिन हम इसको यूज़ करेंगे कैसे, आखिर इनके यूसेस में क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या कन्फ्यूज़न हो सकता है, वो सब अभी देखते हैं। एक चीज़ पर आप ध्यान दीजिएगा, मैंने देखा है यूट्यूब पर भी, मैंने बहुत जगहों पे देखा है, बहुत सारे लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया है बताने का, लेकिन कुछ इस तरीके से है कि बच्चों का कन्फ्यूज़न रह ही गया है। बहुत सारे बच्चों ने भी मुझे कहा था कि आप एक बार इसे पढ़ा दो। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए, अगर हमने एक सेंटेंस लिखा, यह मेरा घर है, और एक लिखा, यह घर मेरा है। ठीक है, तो आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सेंस तो, अर्थ तो इस सेंटेंस का यही है कि एक घर है और उस घर पे अधिकार मेरा है। ठीक है, लेकिन अब दिक्कत क्या होती है कि लोग देखते हैं कि मेरा घर और घर मेरा, इस तरीके से इंग्लिश बनाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे होता नहीं है। दिक्कत ऐसा है कि स्टूडेंट्स के साथ नहीं है। हम जिस माहौल में रहे हैं, जिस माहौल में हम पले बढ़े हैं, वो एक हिंदी स्पीकिंग एनवायरनमेंट है। ठीक है, और वहाँ पे हमारे सीखने का बचपन से तरीका होता है कि लोग ट्रांसलेशन के साथ साथ सीखना शुरू करते हैं। तो ऐसा सीखा नहीं जाता। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन बना करके आप कभी इंग्लिश सीख नहीं सकते, और यही दिक्कत रह जाती है। तो फिर लोग ऐसा सोच लेते हैं ना कि ये मेरा घर है तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी दिस इज़ माई हाउस, और यह घर मेरा है तो यह घर, इसके इंग्लिश लोग लिख देते हैं दिस हाउस इज़ माइन। बात तो सही है, इसमें गलती है भी नहीं, लेकिन इसके सेंस में क्या डिफरेंस है ये भी तो जानना ज़रूरी है। आखिर हम माय हाउस अगर बोलते हैं या फिर हाउस इज़ माइन बोलते हैं तो क्या इसके सेंस में भी डिफरेंस है? तो हाँ, बिल्कुल है। वही तो समझना है, यही तो हमें सीखना है कि आखिर पोजेसिव एडजेक्टिव कब यूज़ करेंगे और पोजेसिव प्रोनाउन कब यूज़ करेंगे। अब हिंदी में हमने ये लिखा है या तो यह मेरा घर है या तो यह घर मेरा है, सेंस तो एक ही है। ठीक है, घर पर मेरा अधिकार है, लेकिन उसमें भी डिफरेंस है, तो वही सीख लीजिए। देखिए, जब हमें नॉर्मल तरीके से, बिल्कुल साधारण तरीके से अधिकार बताना होता है, ठीक है, तो फिर आप यूज़ करते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव। लेकिन जब उसमें एम्फेसिस देना होता है, जब थोड़ा जोर देना होता है, तो फिर आप यूज़ करते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। अब जैसे ये मान लीजिए पेन है, अब मुझे कहना है कि यह मेरी कलम है, ठीक है, या फिर यह कलम मेरी है। बस मैं हिंदी की बात नहीं कर रहा, इंग्लिश में मैं कह रहा हूँ
कि मुझे एक नॉर्मल तरीके का पोजीशन का सेंस एक्सप्रेस करना है, ठीक है, साधारण तरीके से अधिकार बताना है, तो मुझे कहना होगा दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। एकदम नॉर्मल तरीके से हमने पोजीशन एक्सप्रेस किया है, तो इसीलिए दिस इज़ माई पेन। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि दिस पेन इज़ माइन, तो फिर इसमें थोड़ा इम्फेसिस हो गया। ये सेंटेंस कब कहा जा सकता है? जैसे एक ही पेन है यही, और इसी के लिए मैंने कहा कि यह मेरा कलम है, नीचे गिरा हुआ था, मैंने कह दिया कि ये मेरा कलम है, तो मुझे कहना है, पहली बार मैंने बताया है, मैंने पोजीशन का सेंस पहली बार एक्सप्रेस किया है, तो मैं कहूँगा दिस इज़ माई पेन। लेकिन आप हो और आपने कहा कि नहीं 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 नहीं, ये कलम तो मेरा है, तो फिर आपको थोड़ा सा इम्फेसिस देना पड़ेगा। मेरा अधिकार का सेंस कम करने के लिए, मेरा पोजीशन का सेंस कम करने के लिए आपको थोड़ा एम्फेटिक होना पड़ेगा, तो आपको कहना पड़ेगा दिस पेन इज़ माइन, ठीक है। आप दिस इज़ माई पेन नहीं कहोगे, क्योंकि मैंने वो ऑलरेडी बोल दिया है और मैंने नॉर्मल पोजीशन बता दिया है। अब आपको इस पर अधिकार दिखाने के लिए आपको एम्फेटिक सेंटेंस बोलना पड़ेगा, और वो है दिस पेन इज़ माइन, ठीक है। लेकिन अब बात यह है कि है तो ये मेरा, मैंने पहली बार बोला ये, आपने दूसरी बार बोला ये, लेकिन है तो ये मेरा, तो मैं तीसरी बार और कुछ बोलूँगा ना, थोड़ा सा और एम्फेटिक सेंटेंस बोलूँगा, और वो फिर हो जाएगा माइन इज़ दिस पेन। और ध्यान रखिएगा टोन में भी डिफरेंस होता है। अब क्या डिफरेंस होता है? जैसे कि कहा हुआ है ये पहली बार सेंटेंस, तो फिर दिस इज़ माई पेन, ठीक। दूसरी बार कहा गया तो थोड़ा सा एम्फेसिस है, इसमें टोन थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, तो फिर कहना पड़ेगा दिस पेन इज़ माइन। लेकिन थर्ड टाइम तो अब तो मोस्ट इम्फेटिक है ना सेंटेंस, तो फिर मोस्ट इम्फेटिक टोन में भी बोलना चाहिए, फिर आपको कहना पड़ेगा माइन इज़ दिस पेन। तो इसी तरीके से आप ध्यान रखिएगा। अब ये सेंटेंस की बात हम कर रहे थे, यह मेरा घर है या फिर यह घर मेरा है। सेंस तो वही है कि घर पे अधिकार है मेरा, लेकिन किस तरीके से हम किसको कहेंगे ध्यान रखिएगा। अगर ये है कि दिस इज़ माई हाउस, तो बस सिंपली दिस इज़ माई हाउस, लेकिन दिस हाउस इज़ माइन। लेकिन जब बिल्कुल दावा करना ही है कि नहीं 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 मेरा ही है और किसी का नहीं है, तो फिर इसको भी आप कहिए कि माइन इज़ दिस हाउस, ऑलराइट। तो ये सेंस है। एक चीज़ और है, इनके बहुत सारे यूसेज भी है कि कभी कभी किसी चीज़ को रिप्लेस करने के बाद हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। आपको पता होगा कि जो चीज़ नाउन के बदले में आता है उसे प्रोनाउन कहते हैं, और एडजेक्टिव जो नाउन को या फिर प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो आखिर इन दोनों के यूसेज में क्या डिफरेंसेस है एक बड़े से सेंटेंस में? ये तो खैर बच्चों वाले सेंटेंसेस हैं, बड़े सेंटेंसेस में कैसे डिफरेंस है हम उसको देख लेते हैं। देखिए हमारे सामने दो सेंटेंसेस हैं और दोनों की इंग्लिश भी लिखी हुई है, लेकिन क्या ये सही है? तो पहले इसको आप ग्रामेटिकली समझिए। हमने यहाँ पे लिखा है मेरी कलम नई है लेकिन तुम्हारी कलम पुरानी है। तो आपको पता है कि मेरी कलम यानी कि पेन एक नाउन है, और नाउन से पहले एडजेक्टिव का यूज़ किया जाता है, और पॉजेसिव एडजेक्टिव माई लिखा हुआ है, तो टेक्निकली तो सही है। माई पेन सिंगुलर है तो उसके साथ एज नया न्यू, लेकिन बट तुम्हारी कलम फिर से कलम यानी कि पेन एक नाउन है, और नाउन से पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज़ करते ही हैं, तो नाउन से पहले एडजेक्टिव सही है ही, और सिंगुलर है तो इसके लिए इज़ और ओल्ड। टेक्निकली तो ठीक लग ही रहा है लेकिन ग्रामेटिकली सही नहीं है। ऐसा क्यों? तो हमारे सामने दो चीज़ें, एक है पॉजेसिव एडजेक्टिव और दूसरा है पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक। तो आखिर एडजेक्टिव का यूज़ और प्रोनाउन का यूज़ क्या है? जैसा कि आपको पता है एडजेक्टिव वो चीज़ है जो नाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन से जस्ट पहले यूज़ होता है, ठीक। और प्रोनाउन वो चीज़ है जो नाउन के बदले में आता है। तो आखिर इन दोनों डेफिनेशन को हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं किसी भी सेंटेंस में, ये सीखिए। नाउन का एक रूल है कि अगर आप कोई सेंटेंस लिख रहे हो तो उसी को बार बार मत लिखिए, एक ही नाउन को आप बार बार रिपीट मत करिए, क्योंकि सिखाया गया है हमें प्रोनाउन वो चीज़ है जो नाउन के बदले में आता है, और बदले में आने का मतलब है कि जब रिपीटेशन की बात आने लग जाए नाउन की, तो फिर आप नाउन को हटा दीजिए और उसके जगह पे प्रोनाउन लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे पेन है पहली बार यूज हुआ, और फिर से पेन है दूसरी बार यूज हुआ, ठीक। तो अब
अगर एक ही नाउन दोबारा आ रहा है तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा ना, और हटा दिया हमने। अब अगर हमने यहाँ से पेन हटा दिया तो बच गया अकेले योर। योर है एक एडजेक्टिव, और आपको अभी भी मैंने बताया कि एडजेक्टिव वो चीज़ है जो नाउन के पहले यूज़ होता है, और नाउन तो इस सेंटेंस में यूज़ होगा नहीं क्योंकि पहले यूज हो चुका है। अब जब नाउन है ही नहीं तो एडजेक्टिव यहाँ पे अकेले क्या करेगा, तो अब इसको भी हटा दो, तो फिर हमारा सेंटेंस हो गया कि माई पेन इज़ न्यू बट इज़ ओल्ड। ऐसा तो होना नहीं है, आखिर तुम्हारा का सेंस तो होना ही चाहिए, पेन का भी सेंस तो होना ही चाहिए। तो ऐसा करते हैं, अगर हमने पेन को हटाया, नाउन को हटाया, तो एक प्रोनाउन की हम बात सोचते हैं, और पोजेसन तो बताना है ही। तो जब पोजेसन बताना है और प्रोनाउन भी रहना है तो पोजेसिव प्रोनाउन वहाँ पे लगेगा, और फिर यू का, चूँकि तुम्हारे का सेंस देना था तो इसीलिए यू का हम लगाते हैं पोजेसिव प्रोनाउन, और इसीलिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे योर्स। तो सेंटेंस हो गया माई पेन इज़ न्यू बट योर्स इज़ ओल्ड, न कि योर पेन। अब उसी तरीके से आप इस सेंटेंस में समझ रहे होंगे, उसकी गाय काली है लेकिन तुम्हारी गाय सफ़ेद है। उसकी गाय हिज या फिर हर काउ इज़ ब्लैक, तुम्हारी गाय योर काउ। अब आप देख रहे हैं कि काउ इधर भी है, काउ इधर भी है। एक ही नाउन बार बार तो हम लिखते नहीं हैं क्योंकि रिपीटेशन तो हटाना होता है ना, इसीलिए प्रोनाउन होता है। अब हमने नाउन हटा दिया। योर क्या है, तो योर है एक एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव वो चीज़ होता है जो नाउन को क्वालिफाई करता है, मतलब नाउन से जस्ट पहले यूज़ होता है। तो अब यहाँ पे एडजेक्टिव योर अकेले क्या करेगा जब नाउन रहा ही नहीं, तो इसको भी हमने हटा दिया। तो जब हमने एडजेक्टिव को भी हटा दिया और नाउन को भी हटा दिया, ठीक है, तो नाउन के बदले तो हमें प्रोनाउन चाहिए, और एडजेक्टिव पोजीशन बताने का काम कर रहा था, तो बेहतर है कि हम पोजेसिव प्रोनाउन ही ले लेते हैं। तो फिर हमारे सामने क्या आ जाएगा, योर्स। तो फिर हमारा सेंटेंस हो गया हिज या फिर हर काउ इज़ ब्लैक बट योर्स इज़ वाइट। इसी तरीके से आप समझ लीजिए, अगर इधर रहता मेरी गाय तो फिर हमको करना पड़ जाता माई काउ का हो जाता माइन। इसी तरीके से आप समझिए, है काफ़ी इजी, ठीक है। लेकिन बात यह है कि हम सिर्फ मेरा, उसका, उसकी, उन लोगों का, इसका, इन्हीं सब चीज़ों का अधिकार नहीं बताते, हम अधिकार नेम का भी बताना होता है, ठीक है। और उसमें तो सब बच्चों को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम उससे शुरू करते हैं। तो मैं कह रहा था कि पोजीशन हमें सिर्फ आई वी यू दे ही से इट का ही नहीं बताना होता, हमें नेम्स का भी, थर्ड पर्सन का भी, सिंगुलर प्लूरल नंबर का भी पोजीशन बताना होता है। हमारे सामने एक है एक्सप्रेशन, राम की किताब, किताब के पन्ने और मेरा भाई। अब मेरा भाई, इसके लिए तो हमने बता दिया है कि ये मैं से बना है, आई से बना है। भाई एक नाउन है, ब्रदर, तो उसके पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज़ हो जाएगा, ये तो आप कर ही लोगे, माय ब्रदर, ये तो बच्चे भी कर लेते हैं। अब बात है कि राम की किताब, अब इसके इंग्लिश आप क्या लिखोगे, राम्स बुक लिखोगे या फिर बुक ऑफ राम लिखोगे, बताओ। उसी तरीके से किताब के पन्ने, तो फिर इसके इंग्लिश बुक्स पेजेस होगा या फिर पेजेस ऑफ बुक, ये होगा। तो आपको सीखना पड़ेगा कि आखिर पोजीशन बताने के लिए, देखिए दो चीज़ है, ऑफ भी है और एस भी है, ये तो आखिर इन दोनों के क्या क्या यूसेज हैं, पहले इन दोनों को समझ लीजिए। तो पॉजिटिव्स यानी कि पोजीशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे सामने दो चीज़ है, एक है एपोस्ट्रोफी एस और एक है ऑफ, ये तो आपको पता ही है। ये इसको पढ़ते क्या हैं, तो मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को कुछ भी इसको बोल देते हैं, एस्ट्रोफी, पोस्ट्रोफी, पता नहीं क्या क्या, ये है नहीं हुए, वो इसका प्रोनाउंसिएशन है एपोस्ट्रोफी और फिर एस, ऐसे बोलिएगा, एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी एस, ठीक है। ये तो आपको पता ही है ऑफ। अब इन दोनों के क्या यूजेज हैं, यही तो हमको सीखना है, तभी पता चलेगा कि दोनों में से कौन सा एक्सप्रेशन सही है, एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ और ऑफ का यूज़, यही सीखिए। तो शुरू करते हैं। यह है एपोस्ट्रोफी एस का यूज़, ये है कि अगर हमें लिविंग थिंग का बताना होता है पोजीशन, लिविंग थिंग का, तो फिर आप यूज़ करेंगे एपोस्ट्रोफी एस। लेकिन अगर नॉन लिविंग थिंग्स का पोजीशन बताना होगा तो फिर आप यूज़ करेंगे ऑफ।
और ध्यान रखिएगा अपोस्ट्रोफी एस का ये मतलब जब लिविंग थिंग का पोजीशन आपको बताना होता है तो फिर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में यूज़ करते हैं, और नॉन लिविंग थिंग का जब बताना होता है तो फिर आप रिवर्स डायरेक्शन में यूज़ करते हैं। कैसे वो हम देख लेते हैं। अब देखिए राम की किताब, तो इसमें पोजीशन यानी कि अधिकार किसका है, किताब का है या फिर राम का है? जाहिर सी बात है राम का है। तो फिर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमने राम लिखा, अपोस्ट्रोफी एस लिखा और उसका एक बुक लिख दिया, ये सही है। बुक ऑफ राम नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, गलत है। किताब के पन्ने, तो आपको पता है कि किताब है तभी तो उसमें पन्ने हैं ना, है तो किताब के। तो किताब बुक लिविंग थिंग है या फिर नॉन लिविंग? तो नॉन लिविंग है, तो फिर नॉन लिविंग के लिए अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ तो करना नहीं है, गलत। ऑफ का यूज़ करना है। और हमने बताया कि नॉन लिविंग थिंग में रिवर्स डायरेक्शन में यूज़ होता है, मतलब जो चीज़ बाद में लिखी हुई है उसकी इंग्लिश पहले लिखोगे आप। किताब के पन्ने तो बाद में लिखा हुआ है पन्ने, तो पेजेस आपने पहले लिखा, उसके बाद ऑफ लिखा और फिर आपने बुक लिख दिया, ये सही है, ये तो आपको पता ही है। लेकिन अपोस्ट्रोफी एस और ऑफ के यूजेस में बहुत सारी चीज़ें हैं और उसको आप सीखना है आपको। तो पहले आप सीख रहे हो अपोस्ट्रोफी एस का यूज़, ठीक। तो इनको कैसे यूज़ करते हैं, इसके भी यूसेस में बहुत सारी दिक्कतें हैं। इनफैक्ट जितना आप सोचते हो उससे ज़्यादा दिक्कतें हैं। डेली लाइफ की तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें लोग खूब गलतियां करते हैं। चलिए देखते हैं। अब जैसे हमें कहना है कोई एक लड़का है और हमें कहना है कि उस लड़के का बाल, लड़कों का बाल नहीं है, बहुत सारे का नहीं है, कोई एक है और हम उसी के लिए कह रहे हैं उस लड़के का बाल, ठीक है, उस लड़के का बाल। तो फिर द बॉयज़ हेयर कह लोगे आप, क्योंकि बॉय लिविंग थिंग है तो आपने आसानी से कह लिया। लेकिन अगर हमें कहना है लड़कों का हॉस्टल, तो अब ध्यान दीजिएगा, लड़कों का हॉस्टल ये प्लूरल है, तो हमारे पास बॉय नहीं, बॉयज़ तो पहले ही से है। अब हम क्या लिखेंगे, क्या हम ऐसे लिख देंगे बॉयज़ हॉस्टल, या फिर हम ये लिखेंगे बॉयज़ हॉस्टल? दोनों में से कोई सही नहीं है, दोनों गलत है। आखिर तो हम कैसे सीखेंगे कि अगर वैसा नाउन है जो प्लूरल है और उसमें अगर एस और एस लगा हुआ है और उसके बाद हमें अधिकार बताने के लिए अपोस्ट्रोफी एस बताना है, तो फिर हम करते क्या हैं कि प्लूरल नाउन के बाद सिर्फ अपोस्ट्रोफी यूज़ करके छोड़ देते हैं, एस का यूज़ नहीं करते हैं। यही हमने किया है। अगर हमें कहना है लड़कों का हॉस्टल, लड़कों का, एक लड़के का नहीं, बहुत सारे लड़कों का, तो मतलब बॉयज़ तो हमारे पास ऑलरेडी थे BOYS, और उसमें अगर हमने अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया तो फिर ऐसे नहीं होगा, ये गलत है। अगर हमें किसी एक लड़के का बताना होता तो फिर हम इस तरीके से बॉयज़ लिखते हैं। तो बॉयज़ हॉस्टल, अकेले लड़के का तो हॉस्टल होता नहीं है जिसमें एक ही लड़का हो और वो हॉस्टल हो, ऐसा तो है नहीं। तो फिर ये भी गलत एक्सप्रेशन है। सही क्या होगा, लड़कों का हॉस्टल, इसके इंग्लिश बॉयज़ आप लिखिए, प्लूरल नाउन है, इसके ऊपर आपने अपोस्ट्रोफी दिया, एस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके बाद आप नाउन लिख दीजिए और यही सही एक्सप्रेशन है, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स देखिए आप। हमने लिखा लड़कियों का कॉलेज, तो क्या ये एक लड़की का कॉलेज होगा या फिर बहुत सारी लड़कियों का? जाहिर सी बात है बहुत सारी लड़कियों का। मतलब ये जो एक्सप्रेशन है गर्ल और उसके बाद अपोस्ट्रोफी एस, ये तो एकदम नहीं सही है, क्योंकि एक लड़की तक का तो कॉलेज होता नहीं है। अब गर्ल्स हैं, इसके बाद अपोस्ट्रोफी और फिर से एस, ये भी सही नहीं होता है। लड़कियों का मतलब गर्ल्स हमारे पास तो ऑलरेडी है, और जब उसमें अपोस्ट्रोफी लगाने की ज़रूरत पड़े, अपोस्ट्रोफी एस लगाने की ज़रूरत पड़े, तो फिर हम सिर्फ अपोस्ट्रोफी लिखते हैं, एस नहीं लिखते। मतलब हम सिर्फ अपोस्ट्रोफी देंगे गर्ल्स और हमने लिख दिया कॉलेज, ये सही। इसी तरीके से शिक्षक दिवस टीचर्स डे आता है, आप लोग सेलिब्रेट करते ही हो, और बहुत सारे लोग गलत गलत लिखते हैं, जैसे टीचर अपोस्ट्रोफी एस और डे, सबसे ज़्यादा तो लोग यही लिखते हैं, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। क्या जो शिक्षक दिवस आता है तो क्या एक ही शिक्षक के लिए होता है या फिर सबके लिए? जाहिर सी बात है सबके लिए, तो ये एक्सप्रेशन सही नहीं है, गलत है। अब क्या सबके लिए इस तरीके से है, तो ये तो होगा ही नहीं। सही तरीका क्या है टीचर्स डे लिखने का, तो टीचर्स आपने लिखा ऑलरेडी और उसके बाद आपने अपोस्ट्रोफी दिया और फिर डे, इस पे ध्यान दीजिएगा। ये तो मतलब पता नहीं क्या है, कुछ ज़्यादा ही गलतियाँ लोग करते हैं इसमें।
लेकिन अब से आप इस गलती को मत करना। अब जैसे लिखना है हमें, मैंने देखा है बहुत सारी जगहों पर गलतियाँ तो होती हैं। एक स्कूल मैंने देखा, स्कूल का नाम लिखा हुआ मैंने इस तरीके से देखा, स्टूडेंट्स पब्लिक स्कूल। अब बताइए क्या ये लिखना सही है? अगर वो एक स्टूडेंट का तो है नहीं, सबका है, सारे बच्चे उसमें आते हैं, तो इसमें अपॉस्ट्रोफी देना चाहिए था या फिर नहीं देना चाहिए? बिल्कुल। और अपॉस्ट्रोफी एस के पहले की एस के बाद, तो एस के बाद बिना अपॉस्ट्रोफी के तो गलत है। अरे मतलब पता नहीं क्या है, अपॉस्ट्रोफी को लोग पढ़ते ही नहीं हैं, पोजेसिव्स पढ़ते ही नहीं है, स्कूल का नाम ही गलत लिख देते हैं लोग। ठीक है, छोटे जगहों पर ऐसा ज़्यादा होता है, बड़े शहरों में मैंने ऐसा नहीं देखा। अब आप देखिए उन प्लूरल नाउन्स को जो कि विदाउट एस और एस ई एस होते हैं एंड में। वैसे भी तो नाउन्स है ना जिनके प्लूरल करने पे एस और एस होते हैं, जैसे बॉय का बॉयज़, लेकिन वो नाउन्स जिनका प्लूरल करने पे एस और एस नहीं होता, कुछ और होता है, बीच में चेंजेस हो जाते हैं। जैसे मैन तो आपने मेन कर दिया, वुमन तो आपने वीमेन कर दिया। अगर हमें इसमें अपॉस्ट्रोफी एस यूज़ करना है तो फिर कैसे करेंगे? हमें लिखना है मर्दों के जूते, तो फिर आपको पता है कि प्लूरल तो मेन है ही और इसमें एस पहले से था नहीं, तो आपने चुपचाप अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया और आपने लिख दिया। सही है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। स्त्रियों के कपड़े, तो फिर इसी तरीके से वेमेन इसका प्लूरल था ही, आपने अपॉस्ट्रोफी एस लगाया और फिर आपने लिख दिया आराम से, तो इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो अपॉस्ट्रोफी एस और ऑफ के यूसेस में जो जो डिफरेंसेस हैं हम सारे पढ़ेंगे, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं आज इसको यहीं ख़त्म करता हूँ। अगले वीडियो में मैं अपॉस्ट्रोफी एस के यूज़ और ऑफ के जो यूसेस में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, बहुत सारे भी बाकी हैं, तो मैं उन सबको एक्सप्लेन कर दूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।